अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स उसके चैप्टर नंबर 14 का थर्ड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बैटरी एज ए सोर्स ऑफ करंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका कोई यूनिट क्या होता है, और उसके जो आज हम पढ़ेंगे वो करंट जो हमने पढ़ा था जो फ़्लो करता है वो किस वजह से करता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि करंट की दो टाइप्स होती हैं कि दो चार्ज कैरियर्स की वजह से मूव करता है। तो ये डिफरेंट बातें पढ़ी थी बेटा हमने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे करंट जो फ़्लो करता है वो किसकी वजह से करेगा, ड्यू टू द बैटरी की वजह से फ़्लो करता है। और बैटरी ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से करंट फ़्लो करता है वो देखते हैं बेटा। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम बैटरी ना कनेक्ट करें किसी कनेक्टर के साथ तो फिर उस कनेक्टर में क्या होगा, कैसे करंट फ़्लो होगा, करंट कितना होगा या नहीं होगा। ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, एक कंडक्टर, पीस ऑफ कंडक्टर ले लिया हमने। ये अभी हमने इसके ऊपर इसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई। ज़रा देखिएगा कि हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते हम तो फिर बेटा ये होता है कि जो चार्जेस होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल में या कंडक्टर में वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से घूमता हुआ इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से घूमता इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। समझ आ गई। तो ज़रा देखो, इसको कह दें हम लेफ़्ट और इसको कह दें बेटा राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है। पता क्या चला कि जितना चार्ज लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है उतना ही चार्ज राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर रहा है। तो जितना करंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है। तो टोटल नेट जो करंट होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ज़ीरो। नेट करंट क्या होगा बेटा, यानी इन दोनों करंट्स को अगर हम ऐड कर लें, इसको कह दें ये I1 करंट है और ये क्या है बेटा I2 करंट है, तो I करंट जो होगा I1 प्लस I2 वो क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो। बेटा बात समझ आ गई। जब हमने कोई बैटरी सोर्स इसके साथ नहीं अटैच की हुई, बेटा बात समझ आई, तो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, करंट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, तो जिसकी वजह से हम उनका जो सम नेट करंट होता है वो क्या होता है बेटा, ज़ीरो। अब कोई कंडक्टर है, आप वैसे तार पकड़ लें तो आपको करंट लगता है, चार्जेस तभी फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, करंट हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन नेट चार्ज करंट क्या होता है बेटा, ज़ीरो होता है, तो आपको करंट नहीं लगता। लेकिन वही जो कंडक्टर तार थी किसी सोर्स के साथ अटैच की, बैटरी के साथ अटैच की हुई है या किसी और की चीज़ के साथ अटैच की हुई है सोर्स के साथ, तब आप पकड़ेंगे तो आपको क्या लग जाएगा बेटा, करंट लगेगा। तो तब उसकी चार्जेस की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन होती है, तो एक ही डायरेक्शन में जब चार्ज होता है तो सबका करंट क्या हो जाता है बेटा, ऐड अप हो जाता है। क्या हो जाता है, इधर करंट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, जब कोई बैटरी सोर्स आपने अटैच नहीं की हुई। अब हम देखेंगे कि जब हम बैटरी से अटैच कर देते हैं तो फिर हमारे साथ क्या कनेक्टर में से कैसे करंट फ्लो करता है। ज़रा देखिएगा कि मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूँ कुछ इस तरह से। सेल के अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं बेटा, केमिकल्स। ठीक है, ये एक मैंने सेल बनाया बेटा। ठीक है, इसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं और उन केमिकल्स के दरमियान कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। कौन सा रिएक्शन बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें मौजूद क्या चीज़ें हैं, केमिकल्स, और उनके केमिकल्स के दरमियान कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। उन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से बेटा दो इसके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, सेपरेट। यानी कि एक एंड ऐसा होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस अकामुलेट होंगे, बेटा बात समझ आ गई, और एक एंड ऐसा होगा जिसके ऊपर कौन से चार्जेस होंगे बेटा, नेगेटिव चार्जेस। ये चार्जेस क्या हो गए हैं बेटा, सेपरेट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, दरमियान में हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मौजूद थे। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं बेटा, मौजूद हैं इकट्ठे।
लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए ये क्या हो जाते हैं बेटा, पॉजिटिव इस तरफ मूव कर जाता है और नेगेटिव इस तरफ मूव कर जाता है, तो चार्जेस क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए। क्या हो गए बेटा, दिस सेपरेशन ऑफ द चार्जेस काजेज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट करता है ये सेपरेशन ऑफ चार्ज, क्या क्रिएट करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गई। अब ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होगा, तो हम कहेंगे ये जो ये एंड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इस एंड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव। बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है इसमें जो पहले जो एनर्जी मौजूद थी वो केमिकल एनर्जी मौजूद थी। कौन सी एनर्जी मौजूद थी, क्योंकि केमिकल्स मौजूद थे इसके अंदर। लेकिन जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुआ तो केमिकल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई, तो सेल के अंदर जो एनर्जी कन्वर्जन है वो कौन सी है बेटा, केमिकल से केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा। बात समझ आ गई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेटा बात समझ आ गई, किसी को ये बात मुश्किल लगी ज़रा पूछ लो। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो चार्जेस क्या हो गए बेटा, सेपरेट। क्या हो गए, सेपरेट। तो दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज काजेज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं उस टर्मिनल को हम कहते हैं ये टर्मिनल जो है हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, और जिस तरफ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं उनको कहते हैं बेटा लो पोटेंशियल टर्मिनल है। बेटा ये समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने इस सर्किट के साथ लगा दिया है एक बल्ब या लैंप। क्या लगा दिया बेटा, एक लैंप। यहाँ पर हम एक लैंप लगा देंगे, ये लेट्स सपोज ये बल्ब लगा दिया हमने। बेटा बात समझ आ गई, नज़र नहीं आ रहा, उठ के फिर इस तरफ आ जाओ। अब मैं तो इधर घूमूं फिरूंगा तो कैसे नज़र आएगा, उठ के थोड़ा सा चेयर इधर ले आओ, आ जाओ, फिर नज़र आएगा ना बेटा, फिर नज़र नहीं आएगा ना आपको। यहाँ से मैं यहाँ पे भी आऊँगा, इधर भी जाऊँगा, फिर आपको नहीं नज़र आएगा। जो शाबाश, चेयर उठा के इधर ले आओ। किसी और को नज़र नहीं आ रहा है वो भी आ सकता है बेटा, सबके लिए ऑफर है। चलो कोई नहीं, आ जाओ जैसे दिल करता है। बच्चे भी समझदार है ये वाले, देखो मुझे दे दो, किसी के सर में ना मार देना। यहाँ के बैठ जाओ बेटा। और किसी को नज़र नहीं आ रहा बेटा बता दे, शाबाश। यहाँ के खड़ा भी हो सकता है, ये ऑफ़र भी है हमारे पास। अच्छा बेटा अब देखो कि हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं और ये कौन से चार्जेस हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जेस सेपरेट हो गए तो उनके दरमियान क्या क्रिएट हुआ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है ज़रा देखना। आपके पास एक पाइप है, इसके अंदर पानी मौजूद है और पाइप इस तरह हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। इसकी हाइट h1 है इस एंड की, और इस एंड की हाइट क्या है बेटा, h2 है। ठीक है, और दोनों की हाइट क्या है बेटा, इक्वल है बेटा। तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। कितना होगा, तो क्या पानी फ्लो करेगा, सेम लेवल पे है दोनों एंड्स, पानी फ्लो नहीं करेगा। वाटर करंट 0 होगा। वाटर करंट कब फ्लो करेगा, जब कोई एक एंड हाई पोटेंशियल पे हो रहा और दूसरा एंड लो पोटेंशियल। अब क्या पानी इसमें रुका रहेगा, अब पानी इस तरफ से नीचे गिरेगा बेटा। समझ आ गई। यही वजह इधर है बेटा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और उस बैटरी के साथ हम कनेक्टर ज्वाइन कर देते हैं तो फिर बेटा चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा, चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। ज़रा देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ चार्जेस बना रहा हूँ। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर जाएंगे किस में बेटा, इस सर्किट में। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसको हम सर्किट से ज्वाइन कर देंगे
तो जैसे ही इधर से फ्लो करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा बेटा, बल्ब रोशन हो जाएगा। यहाँ मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, समझ आ गई बेटा। अब ज़रा देखो, यहाँ से जैसे ये जो चार्जेस हैं इस टर्मिनल से निकलते हैं, लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल से, इनके पास एनर्जी होती है बेटा। ये एनर्जी लेके चलते हैं और इस लैंप तक पहुँचते हैं। लैंप क्या है, लैंप को हम चोर समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, चोर। ये क्या कर लेता है, इसकी सारी एनर्जी को क्या कर लेता है बेटा, अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कन्वर्ट कर लेता है किस में बेटा, लाइट एनर्जी में प्लस हीट एनर्जी में। बात समझ आ गई। लेकिन इनके पास एनर्जी कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी बेटा, देखो ना, बैटरी ने क्या किया था कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इन चार्जेस के ऊपर कौन सी एनर्जी मौजूद है, लेकिन ये जो लैंप था इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। क्या किया, इसने कहा मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी रखूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, ढूंढ लेगी, मैं सोच जल्दी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं कहूँगा मैंने तो किया ही नहीं। बात समझ आ गई बेटा। तो इस तरह से क्या किया, इसने एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। समझ आ गई। अब देखो, बाद में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके पास एनर्जी डेफिशिएंसी है, उनके पास एनर्जी मौजूद नहीं है बेटा, या उनके पास कम एनर्जी मौजूद है। बात समझ आ गई। तो फिर बेटा ज़रा देखो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ये सेल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट होने से चार्जेस क्या करना शुरू कर दिया बेटा, फ्लो करना शुरू हो गए। तो ये जो मैंने मोशन जो दिखाई है ये किसकी मोशन है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है। किसकी मोशन है, तो ये जो करंट हुआ फिर कौन सा करंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। बात समझ आ गई। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें अगर यहाँ पे, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। क्या होगी बेटा, ऑपोजिट। वो अभी हम पढ़ेंगे भी सही। उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कन्वेंशनल करंट की। ये कौन सा करंट मैंने ड्रॉ किया है, देखो इसकी डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है या सेम है, ऑपोजिट है बेटा। बात समझ आ गई। कोई बात यहाँ तक समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब देखो कि हमें पता चला कि जो आपके पास सेपरेशन हुई थी जो बैटरी के अंदर या सेल के अंदर, उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। उसकी वजह से जब जैसे आपने उसको सर्किट के साथ कनेक्ट किया तो चार्जेस क्या करना शुरू हो गए बेटा, फ्लो करना शुरू हो गए। समझ आ गई। जब फ्लो होना शुरू हुए तो फिर बेटा क्या हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी वो कौन सी थी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लैंप ने उनको क्या कर दिया बेटा, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जिस फॉर्म में भी हम कन्वर्ट करना चाहिए, यहाँ पे अगर हमें स्पीकर लगाया हुआ है तो वो फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बेटा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर बेटा क्या होगा कि अब ज़रा देखो गौर से, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से लैंप की तरफ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी आएंगे। ये नहीं होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लिया और जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस पहले मौजूद था उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाद में भी चार्ज मौजूद होगा बेटा। ये नहीं कि इसने चार्ज यूज़ कर लिया बेटा। बात समझ आ गई। तो पता क्या चला कि ये सिर्फ लैंप जो है इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसको यूज़ करता है, ना ही उसके ऊपर जो चार्ज है उसको यूज़ करता है और ना ही उसके इलेक्ट्रॉन को खुद को यूज़ करता है। बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे उतने इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो जाएंगे बेटा, एंटर हो जाएंगे। जितना चार्ज यहाँ से निकला था इस सेल से उतना ही चार्ज इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एंटर हो जाएगा। लेकिन चार्ज कैरियर्स की तादाद चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी और चार्ज भी सेम रहेगा। कि हम कहेंगे चार्ज कैरियर्स क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं और चार्ज भी क्या रहता है बेटा, ऑन इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या रहेगा, सेम। चेंज क्या होती है बेटा, एनर्जी। चेंज क्या होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस। बात समझ आ गई। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अच्छा बेटा ज़रा देखो, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। अब देखो गौर से कि भाई हम क्या कहते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास जो करंट जो फ्लो कर रहा है उन चार्जेस के पास पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन हम जो इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर बात नहीं करते उसकी। हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा,
दो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बात समझ आ गई, और दूसरी टर्म मैं बोल रहा हूँ कौन सी बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ आ गई, या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा लफ्ज़ कौन सा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या दूसरा लफ्ज़ बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस, बात समझ आ गई। ये दोनों सेम चीज़ें हैं बेटा, लेकिन ये डिफरेंट है। ये क्या है बेटा, एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये भी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज के ऊपर एक चार्ज की कितनी एनर्जी है, एक चार्ज की कितनी एनर्जी है बेटा, यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज के एक चार्ज के ऊपर के पास कितनी एनर्जी मौजूद है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कितने चार्ज कैरियर के पास कितनी एनर्जी मौजूद है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। दो पॉइंट्स को अगर आप कंपेयर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, लेकिन अगर एक ही पॉइंट के ऊपर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बेटा वो। ये हमने पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ ये बातें पढ़ी हुई हैं बेटा, बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आई हो ज़रा बेटा पूछ लो, शाबाश। तो हमने देखा कि बैटरी की वजह से क्या हो जाता है बेटा, करंट फ्लो करता है, तो बैटरी क्या हुई, एज ए सोर्स ऑफ करंट बेटा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़। अभी रहते हैं ना 5-6 मिनट।